एक ब्रांड के फोन की स्क्रीन में ग्रीन लाइन इश्यू आता है और उसके बाद बाकी सारे ब्रांड्स के फोन्स में आने लग जाता है। एक ब्रांड के फोन में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, उससे उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है और फिर वही प्रॉब्लम बाकी सारी कंपनीज के फोन्स में दिखती है। एक ब्रांड का फोन यूजर की पॉकेट में ब्लास्ट हो जाता है और ब्रांड उनसे कहता है कि तुमने ये जानबूझ के किया है। एंड एक ब्रांड तो लेजिट अपनी सर्विसेज बंद करके अपने यूजर्स को छोड़ के भाग गया है। तो इस टाइम पे ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस दिख रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो आज हम एक एक करके इन सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंसते हो तो बचना कैसे है। सबसे पहले तो हम इन फोन्स के डिस्प्ले पे आते हैं। तो अब बहुत सारे फोन्स ऐसे हैं जिनकी डिस्प्ले खराब हो रही हैं, उनमें ग्रीन या पिंक लाइंस बन रही हैं और इन लाइंस के केस में कोई भी पैटर्न नहीं है, इसलिए ये बताना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आखिर ये इशू आ क्यों रहा है। जैसे मान लो अगर सिर्फ 2 साल पुराने फोन्स में दिक्कत आ रही है तो हम कह देते हैं कि हाँ भाई पुराने फोन्स में ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये सब तो नए फोन्स के साथ भी हो रहा है। जैसे नथिंग फोन में ही 1-2 केसेस आ चुके हैं। या फिर ऐसा कुछ हो कि एक ब्रांड में दिक्कत आ रही है, ऐसा भी नहीं है, एप्पल तक में इश्यूज दिखे हैं। तो इस प्रॉब्लम में कोई पैटर्न नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है जो काफी सारे फोन्स में कॉमन है कि ये दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर अपडेट के 2-3 दिन बाद या फिर वारंटी खत्म होने के आसपास। क्योंकि इसमें से काफी सारे लोग कह रहे हैं कि उनका फोन अपडेट से पहले बहुत सही चल रहा था, लेकिन अपडेट करने के 2-3 दिन के अंदर अंदर डिस्प्ले में लाइंस बन रही हैं। अगर हम ट्विटर पे जाकर डिस्प्ले लाइंस लिख के सर्च करें तो इस मई मंथ के एंड में ही हमें बहुत सारे केसेस दिख जाएंगे। कुछ यूजर्स के तो फोन बहुत नए हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। अभी OnePlus 11R में ऐसा कुछ हो गया। Vivo के फोन्स, OnePlus की लिस्ट तो भरी पड़ी है, Samsung S21 Ultra। मेनली ये दिक्कत सारे मेन स्ट्रीम ब्रांड्स के अंदर आ रही है। अब एक बार को अगर हम नजरअंदाज करके कह भी दें कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो फिर ये पहले क्यों नहीं दिखा? ये सारी दिक्कतें अपडेट या वारंटी खत्म होने के बाद ही क्यों मिल रही हैं? कुछ लोगों के साथ तो इतना बुरा हुआ है कि उनके डिस्प्ले में एक लाइन आई, उन्होंने मजबूरी में डिस्प्ले रिप्लेस करवाई और उसके बाद उनके डिस्प्ले में फिर से लाइन आ गई। अब ऐसे में कस्टमर कहाँ जाएगा? ब्रांड के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि ये लोग तो मना कर देंगे। तो इस चीज से बचने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। जिस चीज से दिक्कत आ रही है वो करो ही मत, यानी कि अपडेट ही नहीं करना। आज अगर अपडेट आए तो 1 महीने तक करो ही मत। तब तक अगर आपको एक भी यूजर मिल गया जिसके फोन के साथ कुछ गलत हुआ है तो आप अपडेट मत करना, क्योंकि देखो हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। आप खुद देखो कि कैसे दिन आ गए हैं, उल्टी एडवाइस देनी पड़ रही है। कहाँ लोग कहते हैं कि अपडेट करो और हम कह रहे हैं मत करो, बच जाओगे। अब जैसे मैंने कहा कि ये इशू OnePlus में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन OnePlus के साथ सिर्फ यही एक इशू नहीं है। इनका एक फोन ब्लास्ट होता है और ये यूजर पे ब्लेम डालते हैं कि तुमने जानबूझ के किया है। लेकिन इस पे बात करने से पहले हम जिन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं वो यूजर को बहुत इफेक्ट करती हैं, क्योंकि खर्चा बढ़ता है और स्ट्रेस भी बढ़ता है। और इस सारी फ्रस्ट्रेशन में हमें पर्सनल केयर को नहीं भूलना चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे एक रिसीडिंग हेयरलाइन है जो कि जेनेटिक है। इवन कोविड के बाद से यंग एडल्ट्स में लगभग 60-80% स्क्रीन ऑन टाइम इंक्रीज हुआ है और इसके चलते हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे स्ट्रेस और हेयर लॉस बढ़ रहा है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि टेक यूज करना छोड़ दें, लेकिन टाइम पे एक्शन लेना जरूरी है और मैं भी वही कर रहा हूँ। तो बालों के केस में एक्सटर्नल केयर से ज्यादा जरूरी है इंटरनल केयर। और हेयर लॉस 7 स्टेजेस में होता है। 1st से 4th तक हेयर फॉल ट्रीटेबल है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब आप किस स्टेज में हो इसे समझने के लिए आप ट्राया का फ्री ऑनलाइन हेयर टेस्ट ले सकते हैं। ये आपकी हेयर लॉस स्टेज और हेयर प्रॉब्लम्स को समझ के आपको एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट और डाइट प्लान रिकमेंड करता है और इन्होंने 93% सक्सेस रेट दिया है सिर्फ 5-6 महीनों में। इसको करने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने। फर्स्ट, ट्राया का फ्री हेयर टेस्ट लीजिए। सेकंड, अपना कस्टमाइज्ड 1 मंथ किट खरीदिए। थर्ड, इनके फ्री डाइट प्लान और हेयर कोच की मदद से 5 महीने में रिजल्ट देखिए। और आप मेरा कोड TECH20 यूज करके 20% डिस्काउंट भी ले सकते हैं, लेकिन ये कोड सिर्फ 5 दिन तक ही वैलिड है। सो क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू नो मोर। अब हम OnePlus के ब्लास्ट पे वापस आते हैं। पूरी स्टोरी समझने के लिए आप ऐसे समझो, OnePlus अब 2 तरीके से काम करता है। एक बजट ब्रांड की तरह जिसमें ये फोन्स उतने अच्छे नहीं बनाते जितना स्टैंडर्ड है OnePlus का, लेकिन फिर भी अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से ये लोग फोन तो बेच ही लेते हैं। और दूसरा ये काम करते हैं प्रीमियम में, जहाँ ये ढंग के फोन्स बनाते ही हैं, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में इनके दिक्कत है। अभी 2-4 दिन पहले ही एक भाई साहब बढ़िया अपना बाइक पे जा रहे थे और उनकी पॉकेट में OnePlus Nord 2T था जो उन्होंने अभी 7-8 दिन पहले ही लिया था एंड समहाउ वो फोन उनकी पॉकेट में ब्लास्ट हो जाता है। थैंकफुली इन भाई साहब को कोई ज्यादा चोट नहीं आई और अभी वो एक बेटर कंडीशन में है, लेकिन सीधी सी बात है होने को तो कुछ भी हो सकता है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, जब कस्टमर ने OnePlus को इस सारी सिचुएशन के बारे में बताया तो उन्होंने 2-4 दिन का टाइम लिया
और उसके बाद ये यूजर से कहते हैं कि भाई देखो हमारे प्रोडक्ट में कोई खोट नहीं है, तुम्हारी दिक्कत है, तुमने जानबूझ के किया है। तो उन्होंने अभी मुझे कल ये रिप्लाई दिया कि हमारे टेक्निकल टीम ने ये रिजल्ट निकाला है कि इसमें प्रोडक्ट का कोई इशू नहीं है, ये आपकी तरफ से डैमेज किया गया है, ऐसे उन्होंने मुझे ये रिजल्ट कहा। ये लाइन सुनते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक ब्रांड का कोई दीन ईमान नहीं होता। I mean, कोई अपनी जान को खतरे में डालेगा ताकि वो तुम्हारे ब्रांड को डिफेम कर सके। ये कहाँ का दिमाग है तुम्हारा। बाद में यूजर ने ट्विटर से ट्रोलिंग इज एन आर्ट अमन भाई की हेल्प ली और जब उन्होंने आवाज उठाई तब जाके ब्रांड वालों ने सुना और अपनी गलती मानी। अब वो यूजर को एक तो नया फोन देंगे एंड सेकेंडली वो उसके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को भी बेयर करेंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि उन्होंने एंड पे जाके यूजर की बात को सुना, लेकिन दिक्कत ये है कि जब वो खुद गया तब इशू फिक्स क्यों नहीं हुआ। आखिर क्यों हर बार एक कस्टमर को पहले इन्फ्लुएंसर के पास आना पड़ता है और जब वो इन्फ्लुएंसर आवाज उठाएगा तब जाके ये लोग सुनते हैं और उसके बाद ये इन्फ्लुएंसर से कहते हैं कि भाई अपना ट्वीट डिलीट कर दो क्योंकि इशू तो फिक्स हो ही गया है ना। I mean, सीरियसली। अब इस चीज से आप बच तो नहीं सकते। अगर कोई फोन ब्लास्ट होगा तो उसपे हम डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इससे आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि अगर फैन बनना है तो प्रोडक्ट का बनो, ब्रांड के नहीं। और कुछ लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारे घर की कंपनी नहीं है जो उसको हर जगह डिफेंड करने आ जाते हो। और ऐसी ही एक और कंपनी भी है और उनकी स्टोरी तो इतनी फैसिनेटिंग है कि मुझे ये भी नहीं पता कि शुरू कहां से करूं। डीजो करके रियलमी का एक ब्रांड है जो कि ईयरबड्स, वॉचेस वगैरह बनाता है। अब अचानक से क्या होता है कि ये लोग कुछ महीनों से अपने सोशल मीडिया से गायब है एंड इवन ये लोग कोई नए प्रोडक्ट्स भी नहीं लेके आए और अभी रिसेंटली उनके सीईओ ने भी रिजाइन कर दिया। अब देखो बड्स वगैरह तो क्या है कि चलते रहते हैं, अगर खराब होते हैं तो ब्रांड की जरूरत पड़ेगी, वरना तो चल ही रहे हैं। लेकिन वॉचेस जो होती हैं वो ब्रांड की ऐप से कनेक्टेड होती है एंड अभी कुछ दिन पहले तक इनकी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल भी नहीं थी, नो सर्विस दिखा रहा था। लोग सर्विस मांग रहे हैं और ये लोग कस्टमर को रिस्पॉन्ड तक नहीं कर रहे। इस सारे बैकलैश के बाद उन्होंने कहीं से तो ट्वीट किया कि ऐप वापस आ गई है, लेकिन इस ट्वीट के नीचे लोगों की शिकायतें भरी पड़ी। और एक बार को ये ट्वीट पढ़ो तो सही। वी हैव नोटिस्ड दैट द डीजो ऐप हैज बीन अनअवेलेबल टू सम यूजर्स ड्यू टू सर्वर मेंटेनेंस। ऐप तो बहुत दिनों से अवेलेबल नहीं है, इन्हें आज जाके दिखा है कि इनका सर्वर मेंटेनेंस पे चल रहा है। ऐसे ब्लंडर्स तो कंपनी सेकंड्स में पकड़ लेती हैं। अगर कुछ दिक्कत है तो ये लोग प्रॉपर स्टेटमेंट देके लोगों को बता भी तो सकते हैं ना, लेकिन ये सब तो बात की बात है, ये लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे। और अब कस्टमर क्या करेगा, वो तो फंस गया ना। जिन्होंने तुम्हारी अभी अभी वॉचेस ली थी वो बंदा तो सर्विस करता ही रह जाएगा। अब समझने वाली बात ये है कि ऐसी हरकत कोई भी एक्टिव ब्रांड नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा करेगा तो उसे पता है कि उसका नाम खराब ही होगा। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता इनकी कोई स्टेटमेंट आएगी भी। इसके पीछे का रीजन समझो। जब ये इतने टाइम से लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इनकी सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी नहीं है, इवन इनके कस्टमर केयर के नंबर भी रॉन्ग नंबर है, तो कायदे से इनकी कुछ तो डिस्कशन हुई होगी ना कि हाँ भाई कंपनी चल नहीं रही तो कुछ फर्दर स्टेप्स क्या लेने हैं वो देख लेते हैं। अगर डिस्कशन का आउटकम ये आता है कि कंपनी बंद करनी है तो ऊपर अगर कोई समझदार बैठा होगा तो वो तो बोल देगा कि हाँ भाई कस्टमर्स को एटलीस्ट बता तो देते हैं। देखो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ शायद कोई बेवकूफ ऊपर बैठा है, उसने कहा कि ठीक है काम हो गया चलो चलते हैं। अब वैसे तो देखो इतना भी बड़ा ब्रांड नहीं था, लेकिन एटलीस्ट एस्टेब्लिश होना शुरू हो चुका था तो लोग जानते थे। और दिक्कत यह है कि इनको कोई ज्यादा लोग कॉल आउट भी नहीं कर रहे। कुछ चुनिंदा ट्विटर यूजर्स हैं और 5-7 इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड शायद इसी कॉल आउट की वजह से ऐप वापस आई है, वरना तो नहीं आती। लेकिन फिर भी आई होप इनकी तरफ से या तो रियलमी की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाएगी कि ये लोग कस्टमर्स की क्यों नहीं सुन रहे। और स्टेटमेंट की अगर हम बात कर ही रहे हैं, उसकी जरूरत सबसे ज्यादा फ्लिपकार्ट को है। ये लोग अलग ही नशा कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने फोन पे रिप्लेसमेंट देनी बंद कर दी। इन्होंने अभी 7-8 महीने पहले ये चेंज किया था कि अगर डिलीवरी के बाद कोई भी दिक्कत आती है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, तुम जाके सर्विस सेंटर पे दिखा लो, रिटर्न रिप्लेसमेंट जो मर्जी कराते रहना। और इनका जब मन करता है ये लोग ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। जैसे ज्ञान थेरेपी के साथ हुआ था, उन्होंने एक लैपटॉप ऑर्डर किया और वो रास्ते में आते आते कैंसिल हो गया। और जब फ्लिपकार्ट से पूछा तो वो कहते कि आउट ऑफ स्टॉक है। क्या रास्ते में आते आते आउट ऑफ स्टॉक हो गया? और इस सब के बाद ये लोग 59 रुपीज सिक्योर्ड पैकेजिंग के लेते हैं, जबकि इनका डब्बा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। एक बार को 69 रुपीज मांगते तो हम सोच भी लेते, लेकिन ये क्या है, पहले इन्होंने इसी सिक्योर्ड पैकेजिंग के नाम पे 29 लेने शुरू किए थे और अब ये 59 पे आ चुके हैं। फ्लिपकार्ट से मेरे को वो वाइब्स आती हैं कि देखो यार हमारा धंधा कभी भी बंद हो सकता है, तो एक काम करते हैं जितना पैसा निचोड़ सकते हैं निचोड़ लेते हैं। एंड स्मार्टफोन ब्रांड से भी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि तुम लोग ये अपने सारे फोन्स फ्लिपकार्ट पे क्यों बेचते हो? ऐसा ये लोग तुम्हें कितना ही कमीशन दे देते हैं जो तुम्हें अपने सारे ही फोन्स इनकी वेबसाइट पे लिस्ट करने हैं। अगर इनकी वेबसाइट पे इलेक्ट्रॉनिक्स ना मिले तो हम जैसे तो इनकी वेबसाइट को खोले भी ना, खरीदना तो दूर की बात है। और मैं आपको कस्टमर को क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर मजबूरी है तो फ्लिपकार्ट यूज करो, वरना अमेज़न पे 100 रुपए ऊपर देके ढंग की चीज खरीद लो, एटलीस्ट सर्विस तो अच्छी मिल जाएगी। हाँ अमेज़न भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इससे बेटर है और ऑनलाइन में इकलौता ऑप्शन भी वही है। और इनका ट्विटर सपोर्ट भाई साहब
एक दिन मैंने ट्वीट किया, नीचे सपोर्ट करने 4 लोग आ गए और चारों के चारों स्कैमर है। इस स्कैम वाले धंधे में इतना कितना पैसा आ गया है। व्हाट्सएप पे इंटरनेशनल नंबर से फोन आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट सपोर्ट के 150 पेज बन रखे हैं, क्या चल रहा है ये। एंड बाय द वे, अगर स्कैम की बात हो ही रही है तो हम पोको को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जितने चांसेस आपकी जिंदगी में गर्लफ्रेंड आने के हैं उतने ही चांसेस हैं कि इनके फोन ढंग से चल जाए। अभी अभी पोको F5 है एंड देयर इज नथिंग न्यू। आते ही 2-4 केसेस आ चुके हैं। जो पहला केस है वो ऐसा है कि भाई को फोन डिलीवर हुआ, उन्होंने 2-4 घंटे यूज किया और डिस्प्ले की हालत बिगड़ गई। अब कुछ लोग इस चीज पे आर्गुमेंट ये देते हैं कि 1-2 फोन से पूरी सीरीज को क्यों जज कर रहा है, जिस दिन तुम्हारा फोन खराब होगा ना उस दिन बात करेंगे। चलो एक बार को मैं ये आर्गुमेंट एड्रेस भी कर लूं कि ठीक है, 1-2 फोन से जज नहीं करना चाहिए, सही बात है। लेकिन अगर हर लॉन्च पे 1-2 फोन आते रहेंगे तो इस कंपनी के फोन्स को रिकमेंड करना मुश्किल नहीं हो जाएगा। हाँ ठीक है, 1-2 केसेस ही तो आ रहे हैं, इतनी क्या बड़ी बात है। वही तो, जिसका खराब हुआ है उससे पूछो ना, उसके लिए कितनी बड़ी बात है। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि पोको के फोन्स मत लो, और जब आपको भी पता है कि इनके फोन्स में कुछ भी होता रहता है तो आप क्यों लेते हो। लेकिन इस सब के बीच में पोको के सीईओ का संचित भाई के साथ पॉडकास्ट आया है जिसमें वो इस सब के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये एक अच्छी चीज है कि ये लोग अपनी गलती मानते हैं कि हाँ भाई हमारे फोन्स में दिक्कत है, हमें पता है और हम फिक्स करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इनकी गलतियों का टोकरा इतना बड़ा हो चुका है कि अब जब तक ये लोग सच में फिक्स नहीं करेंगे तब तक लोग इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। ये एडिशनल वारंटी ठीक है, लेकिन वो भी बहुत सारे ब्रांड्स रिजेक्ट कर ही देते हैं। तो चाहे कितना ही अच्छा प्रोसेसर और कितनी ही बिट की डिस्प्ले डाल लें, आपको फॉर द टाइम बीइंग इनके फोन नहीं लेने। और मैं भी इनके साथ तभी काम करूंगा जब इनकी ये प्रॉब्लम फिक्स होगी। बट Xiaomi के लिए पोको ही उनकी एक प्रॉब्लम नहीं है, इन जनरल भी Xiaomi इंडिया में बहुत बुरी तरह पिट रही है। द फुल स्टोरी इज हियर और मैं आपको वहीं मिलूंगा। बाय बाय।